हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज हमारा देखिए भाग 112, जिसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण आज के कुछ प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जिया रानी किस नरेश की राजकुमारी थी। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिया रानी किस नरेश की राजकुमारी थी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वह हमारा कौन सा, सी, मलावा नरेश की। और दोस्तों, जो ये बात करते हैं ना कि रानी कहाँ की थी, तो दोस्तों हमारे जो पिथौरागढ़ जिसके नाम पर पड़ा है पिथौरा शाही, उनकी हमारी क्या थी, दूसरी हमारी एक पत्नी थी। अगर पूछे कि किस नरेश की राजकुमारी थी, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा मलावा नरेश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो दोस्तों वह हमारी होती है कौन, बी सुशीला डोभाल। दोस्तों इनको 1970 में ऐसा गौरव प्राप्त होता है जब यह कौन सी हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनती हैं। तीसरा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किसके कहने पे किया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह था ए, कुंवर नरेश सिंह, कुंवर सुरेश सिंह के कहने पर इन्होंने हमारे रूपाम नामक पत्रिका का संपादन किया था। चौथा प्रश्न है कि कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड की हमारे कोई पहले महिला हमारी होती है, पहले कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें क्या हमारा पद्म भूषण सम्मान मिलता है, तो हमारे कमलेंदुमती शाह होती हैं, जिनको 1958 में समाज सेवा के लिए यह पद्म भूषण मिलता है। और पांचवा प्रश्न है कि राज्य में मोनाल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों राज्य में मोनाल की हमारी कुल 4 प्रजाति पाई जाती है। छठा प्रश्न है कि हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिमालय पुष्पों का जो सम्राट हम बोलते हैं वह ब्रह्म कमल को बोलते हैं। इसका बी आंसर हमारा सही है। और सातवां प्रश्न है कि 14 सुंदर नर्तकों का शैल चित्रण किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों हमारा कसार देवी स्थान है, अल्मोड़ा के अंदर कसार देवी मंदिर भी है जो कि कश्यप पहाड़ी में हमारा स्थित है। तो यहीं पर हमारे 14 सुंदर नर्तकों का शैल चित्रण मिला है। और आठवां प्रश्न है कि खैखन जसकोट से ओखलियों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों खैखन और जसकोट से जो ओखलियों की खोज करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमारे होते हैं महेश्वर जोशी। दोस्तों हम इनको एमपी जोशी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हमारे लाखों डियार की खोज की थी 1968 में। और लाखों डियार दोस्तों सयाल नदी के तट पर हमारा स्थित है। बात करते हैं कहाँ पे, तो हमारे अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत जो कि दलवंडी के पास स्थित है। पूछता दोस्तों कि इसका आकार कैसा है लाखों डियार का, तो उसका आकार हमारा नागफनी की तरह दिखाई देता है। और नवा प्रश्न है कि किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। तो दोस्तों किमनी जो हमारा गांव है हमारे पिंडर घाटी में स्थित है, इसका बी आंसर हमारा सही है। और 10वां प्रश्न है कि कर्णावती ने नवाजत खां की सेना को कहाँ पर बुरी तरह से क्या पराजित किया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी, मोहल चट्टी नामक स्थान पर कर्णावती ने दोस्तों हमारे शाहजहाँ की सेना जो थी नवाजत खां को वहाँ पर उसको मतलब हरा दिया था। 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा कब घोषित किया गया। तो दोस्तों जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी उसको भारत की भी कानूनी मुद्रा घोषित किया गया था 1899 में, 1899 में। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह की थी लॉर्ड कर्जन ने। 1904 की बात होती है जब यह अधिनियम हमारा पास होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक, जो भी हमारे पुरातत्व की सामग्री होती है उनको संरक्षित करना। और 13वां प्रश्न है कि जब 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जब 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 1907 के कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उस समय जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, सी, रास बिहारी बोस। और 14वां प्रश्न है कि डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा वो है ए, हरमटन। और दोस्तों फ़ोन हमारा वो स्थानीय हवा होती है जो हमारे लाभकारी होती है अंगूर की खेती के लिए। और 15वां प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किस स्थान पर लिया गया था। दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, आपको पता ही है बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में होता, लेकिन उसका निर्णय कहाँ पर लिया गया था बंगाल विभाजन का। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा हुआ है डी, शिमला।
छठा प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसको जानते हैं। सही इसका आंसर हमारा वह है सी, माखनलाल चतुर्वेदी को। और 17वां प्रश्न है कि राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों 17 का हमारा को है हमारा बी 2002 में। और 18वां प्रश्न है कि दरोगा शब्द है, तो दरोगा शब्द दोस्तों कैसा शब्द है, तो हमारा यह तुर्की भाषा का शब्द है, इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और 19वां प्रश्न है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों संथाली, मैथिली, डोगरी को जोड़ा गया है, हमारा कौन सा मणिपुरी को नहीं जोड़ा गया है। तो आप लोग कमेंट ये करना है कि मणिपुरी को कब जोड़ा गया है। और 20वां अंतिम प्रश्न है कि हिंदी में जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। तो दोस्तों बात है, हम कहीं पर लिखते हैं ना, मान लो कि मैंने लिख दिया प्रयोग लिख दिया, ठीक है, तो प्रयोग को हम ज्यों का त्यों कैसे लिखेंगे, तो भाई ऐसे वाला ना, तो इसको दोस्तों उद्धरण चिन्ह, इसका सी हमारा आंसर सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।